जय भीम, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक बार फिर से आपका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है। और हमारे साथ इस जय भीम जय उत्तराखंड की असली परिभाषा बताने के लिए मौजूद है ओवैस भाई। क्योंकि ओवैस भाई उत्तराखंड के ही निवासी हैं, मूल निवासी उत्तराखंड के ही हैं, तो उत्तराखंड के बारे में भी, इस देवभूमि के बारे में भी कुछ बेहतर बताएंगे। ऊपर से इस कोसी नदी के तट पे तो आप देख सकते हैं कितना साफ स्वच्छ पानी, और इस पत्थर पे बैठे जिसकी कीमत वर्मा जी बता चुके हैं। तो आप बताइए इस उत्तराखंड की खासियत क्या है? देखिए, जय भीम, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और भीमराव अंबेडकर साहब के मानने वाले हैं, जिन्होंने हमें एक साथ एकता में रहने का एक पैगाम हमेशा दिया है और एक मजबूत संविधान हमें दिया हुआ है। ये तो है जय भीम की बात। और क्योंकि हम उत्तराखंड एक देवभूमि में बैठे हुए हैं, तो जय उत्तराखंड की बात यह है कि अपने आप में एक देवभूमि है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ के हर कण में, हर उसमें एक अलग ही आपको एक आनंद मिलेगा। आज हम कोसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं और पहाड़ के किनारे बैठे हुए हैं। अभी इतनी थकान के साथ हम यहाँ पे आए, सारी थकान उतर गई। आप इस कोसी नदी के तट पे बैठ के सारी थकान उतर गई। 10 मिनट हम हैं, हमारे और मित्र भी साथ में आए हैं, जबकि पूरा रास्ता बहुत टूटा फूटा है आपदा की वजह से और लैंडस्लाइड की वजह से। उसके बावजूद जब प्रकृति के बीच में हम बैठते हैं जी जी, तो बहुत ही सुकून हमें मिलता है। और उत्तराखंड में कोसी नदी में इन पहाड़ों के बीच में हम बैठते हैं, तो इसका तो फिर बात ही क्या कुछ कहना ही क्या है। ये चीजें हैं। और यहाँ पे अभी आपने झरना देखा, जिस झरने का हमने जिक्र किया, और इसी के बाद अब नदी के किनारे बैठे हुए हैं। और हम तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानते हैं कि हम उत्तराखंड में पैदा हुए, कि हिमालय की गोद में हमारा उत्तराखंड बसा हुआ है जी। यहाँ पे इतनी खूबसूरत नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, पूरी भूमि ही देवभूमि है। देवभूमि है, तो बड़ा खुशनसीब अपने आप को हम मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए।